वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज कक्षा 10 के गणित का पहला अध्याय पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि पहला अध्याय आपका है वास्तविक संख्याएं। चलिए, अध्याय पढ़ाने से पहले कुछ इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु को हम जान लेते हैं। देखिए, जो कि पहले से हम नोट करके रखे हैं ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन सके। देखिए, पहली पॉइंट आपका है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे गिना जा सके, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, फिर 1.2, 2, आगे आप 2.5 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 3.5 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं यानी काउंटेबल नंबर जो होता है वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी वोल नंबर। आप नेचुरल संख्याएं पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, तो ये दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? इसमें प्राकृतिक संख्याएं के साथ साथ शून्य को भी रखा गया है। यानी हम कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर हम पढ़ रहे थे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी 5.5, ये सभी जो होता है बस इसके आगे हम शून्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शून्य का भी बहुत महत्व है, इसलिए हम इसे पूर्ण संख्या में लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 0, 1, 2, 3 और 3.5 क्रम से कुछ भी आप गिनती ले सकते हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा है पूर्णांक यानी इंटेजर। इंटेजर नंबर क्या होता है? इसमें प्राकृतिक संख्याएं और साथ में पूर्ण संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक वाली संख्या भी रखी जाती है, ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे देखिए, अगर हम इसे लिखना चाहें तो अगर हम कोई लाइन बना दें तो यहाँ पे बीच में 0 रखें, तो इधर जब जाते हैं तो 1, 2 ये सब प्लस में यानी 3, फिर इधर आते हैं तो -1, -2, -3 यानी ये संख्याएं हमारी मान लेते हैं इन्फिनिट तक, और ये संख्याएं भी इन्फिनिट तक, यानी ये सभी संख्याएं जो हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक यानी आप भले ही चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो अनंत तक चली जाए तब भी हमारी वो संख्या पूर्णांक ही होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो खुद से कटे या तो 1 से कटे। जैसे देखिए, ये 7 है, 7 का गुणनखंड क्या होता है? 7 × 1, यानी ये 7 जो 7 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी इनका फैक्टर केवल 2 ही संख्या रहेगा, एक वो खुद संख्या और एक ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या है। 7 के अलावा जैसे 13 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 17, 23, ये सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो फिर अगला हमारा देखिए एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डाटा ऐसे ही है। फिर अगला संख्या देखिए सम संख्या, ये तो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइडेबल हो। ठीक है, 2 से डिवाइडेबल संख्या आपकी 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। ठीक है, यानी 2 से टेबल में 2 के टेबल में आए, अदरवाइज 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। जैसे मान लीजिए 50 है तो 2 दूनी 4, 1 से आया। ठीक है, 0, 2, 5 या 10, यानी ये क्या हो रहा है? पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या होगा? सम संख्या। ठीक है, तो इसी तरह हमारा अगला पॉइंट विषम संख्या। बस इसी का सेम उल्टा है। विषम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जिससे रिमाइंडर बचे यानी शेष आए। अगर जैसे हम 5 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 शेष आए, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगला ये देखिए क्या बहुत इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके और q = नॉट 0, यानी हर जो होता है q इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए 2/3, 1/2, 0/3 और 0 भी हमारी परिमेय संख्या होती है।
अगला पॉइंट हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बस इसी का उल्टा, जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। जैसे आप ले सकते हैं रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5 और ये पाई भी। ये पाई देखिए, पाई का मान क्या होता है 22/7, लेकिन ये भी अपरिमेय संख्याएं कही जाएगी, क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे अगर हम डिवाइड करें तो इसका मान निश्चित ना हो, कुछ ना कुछ आता रहे, ना तो वह रिपीटेड हो ना ही वह सेम संख्या हो। ठीक है, तो यानी कुछ अलग अलग संख्याएं हमेशा आती रहती है जो कि निश्चित नहीं होती है। ऐसी संख्या जिसका समाप्त निश्चित न हो, नॉन टर्मिनेटिव, यानी जो निश्चित न हो, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जिसका निश्चित होता है वो परिमेय संख्याएं कही जाएगी। ठीक है, बस अब इसके बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे 1.1। 1.1 में सबसे पहले क्या है, HCF और LCM के बारे में जानना। HCF, ठीक है, HCF आपका क्या होता है, यानी सबसे बिगेस्ट फैक्टर। कोई भी संख्या हो, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कुछ भी हो सकती है, उन सभी का जो बिगेस्ट फैक्टर यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जो होता है वो हमारा HCF होता है। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे लेके बताते हैं, 10, 15 और 20 भी ले लेते हैं। तो देखो HCF होता है 10 से डिवाइड करेंगे 15 में, एक बार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 5। जब तक ये पूरा नहीं कटेगा हमें रिपीटेड जिससे भाग दिए रहते हैं उसमें भाग देना है। देखिए 5 से अगेन हम किसमें भाग देंगे, 10 में, तो 5 दूनी 10। ये अब यहाँ पे कट गया। अगर 2 ही संख्या होता तो हमारा HCF 5 ही होता, लेकिन एक संख्या हो रहा है तो हम अगेन फिर 5 से इसमें भाग देंगे। देखो ये क्या हुआ, 4 बार में पूरा कट गया। ठीक है, अब हम कहेंगे HCF हमारा 5 है, लेकिन हमें 10 में क्या पढ़ना है, 10 में एल्गोरिथम विधि बोला। एल्गोरिथम विधि का मतलब होता है जिसमें हम भाग दिए रहते हैं, हम उसी के बराबर में उसका जो भाजक और भागफल प्लस शेषफल होता है, हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। यही हमारी कक्षा 10 के पहले अध्याय में एल्गोरिथम विधि बोली जाती है। तो हम यहाँ पे एल्गोरिथम विधि कैसे बनाएंगे, 15 के इक्वल में 10 मल्टीपल बाई 1 यानी 10 गुणे 1, और रिमाइंडर इसका क्या था 5। फिर इसी तरह 10 भी है, 5 गुणे 2 प्लस में 0 है, शेषफल कुछ नहीं है। फिर इसी तरह 20 इक्वल टू यानी 5 मल्टीपल बाई 4, यहाँ भी प्लस में 0 है। जब लास्ट में हमें लास्ट का भाग जिससे पूरा कट जाए, जब 0 आ जाता है शेषफल, तो जिससे भाग दिए रहते हैं वही हमारा आंसर होता है, यानी HCF इक्वल टू हमारा क्या होगा 5। अगर इसी का LCM भी निकालना चाहेंगे तो आप LCM पता है 10, 15 और 20 ऐसे करके निकालते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 5 जा, और ये देखिए 2 के टेबल में नहीं है, यानी ये पूरा उतार लेंगे। फिर 10 बार में, फिर देखिए अभी 2 से जा रहा है, छोटी संख्या से पहले ले जाएंगे, 5, 15, 5। अब देखो अभी 3 से जा रहा है, 5 उतार लेंगे, फिर 3 से, 3 5 15, फिर 5 उतार लेंगे। अब देखो 5 से ये पूरा जब तक नीचे 1 नहीं आता तब तक करते रहते हैं। बस इसका हमें क्या करना, फैक्टर लिखना है, जो फैक्टर है उसका गुणा कर लेना है सब। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी इसका LCM हमारा क्या आ गया 60। ठीक है, तो आगे हम आपको सब बताएंगे, क्रमानुसार सभी सवाल हल करके आपको हम बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।